कि तुम जिसे अपना भगवान मानते हो, जिसके नाम की माला जपते हो, जिसके मंदिर में माथा टेकते हो, जिसके लिए अयोध्या में भव्य मंदिर बन गया है, उस राम ने एक इंसान के कान में पिघला हुआ शीशा डलवाया था। रुको, भागो मत, सुनो, क्योंकि अगर तुम सच्चाई से डरते हो तो तुम्हारी भक्ति झूठी है, और अगर तुम्हारी भक्ति झूठी है तो तुम्हारा राम भी झूठा है। मैं राम का दुश्मन नहीं हूं। मैं तुमसे इसलिए नहीं कह रहा कि राम को बुरा साबित करूं। मैं तो तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि शायद तुम्हारा राम वह राम नहीं है जो असल में था। शायद तुमने एक गढ़ी हुई मूर्ति को भगवान बना लिया है और उस झूठ के साथ जीते जीते तुम खुद झूठे हो गए हो। एक बार एक गांव में एक बच्चा था। उसकी उम्र होगी कोई 12-13 साल। उसका नाम शंबूक था। शंबूक शूद्र था। उस जमाने में शूद्र का मतलब था जो इंसान नहीं है, जो सुन नहीं सकता, जो पढ़ नहीं सकता, जो ईश्वर की भाषा नहीं समझ सकता, जो मंदिर में नहीं जा सकता, जो वेद नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि किसी ने तय कर दिया था कि वह नीचा है। किसी ने लिख दिया था कि उसका जन्म ही पाप है। शंबूक को वेद सुनने की इच्छा हुई, बस इतनी सी इच्छा। तुम सोचो, एक बच्चे को ईश्वर के बारे में जानने की इच्छा हुई। उसने सोचा होगा कि जो भगवान है वह सबका है, जो सत्य है वह सबके लिए है, जो प्रकाश है वह सबको मिलना चाहिए, और उसने छिपकर वेद वचन सुन लिए। बस इतना ही अपराध था उसका, बस इतना। और उस अपराध की सजा यह थी, उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया गया। सोचो जरा, एक बच्चा, एक कोमल शरीर, एक जिज्ञासु मन, और उस मन को कुचल दिया गया, उस जिज्ञासा को जला दिया गया। उन कानों को जो ईश्वर की वाणी सुनना चाहते थे पिघले हुए धातु से बंद कर दिया गया। और ये काम किसने किया? राम ने, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, जिनके नाम के आगे तुम मर्यादा पुरुषोत्तम लगाते हो, जिसका मतलब है सर्वोत्तम मर्यादावान पुरुष। उन्होंने यह किया, और तुम आज भी उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हो। किस मर्यादा की बात कर रहे हो तुम? ये मर्यादा थी या अत्याचार था? ये धर्म था या अधर्म था? ये न्याय था या दंड था? और अगर ये दंड था तो किस गुनाह की सजा थी? ज्ञान की प्यास क्या गुनाह है? ईश्वर को जानना चाहना क्या अपराध है? एक बच्चे का वेद सुनना क्या इतना बड़ा पाप था कि उसे इस तरह दंडित किया जाए? और अगर ये पाप था तो पाप किसने लिखा था? इंसान ने, सत्ता ने। उन लोगों ने जो चाहते थे कि कुछ लोग हमेशा नीचे रहें, क्योंकि अगर सब ऊपर उठ जाएं तो नीचे कौन रहेगा? अगर सब ज्ञानी हो जाएं तो अज्ञान का व्यापार कैसे चलेगा? अगर सब मंदिर में जा सकें तो पुजारी का विशेषाधिकार कैसे बचेगा? 10,000 साल से ये खेल चल रहा है। 10,000 साल से इस देश में कुछ लोग तय करते आए हैं कि कौन इंसान है और कौन नहीं। 10,000 साल से कुछ लोग ईश्वर के नाम पर दूसरे लोगों को जमीन पर दबाते आए हैं। 10,000 साल से कुछ बच्चों को जन्म लेते ही बता दिया जाता है, तुम नीचे हो, तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम मंदिर नहीं जा सकते, तुम वेद नहीं सुन सकते, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम उठ नहीं सकते। और ये सब किसके नाम पर? ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर, मर्यादा के नाम पर। तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, मैं तुम्हें कोसने नहीं आया, मैं तुम्हें जगाने आया हूं। और जागने का पहला काम यह है कि तुम अपनी आंखें खोलो, अपने दिमाग को खोलो। वो सब देखो जो तुमसे छुपाया गया है, वो सब सुनो जो तुम्हें सुनाया नहीं गया, वह सब सोचो जो तुम्हें सोचने से रोका गया। महात्मा गांधी, जिन्हें तुम बापू कहते हो, राष्ट्रपिता कहते हो, उन्होंने एक आंदोलन चलाया था। आंदोलन यह था कि शूद्रों को मंदिर में प्रवेश मिले। विनोबा भावे, जिन्हें तुम संत कहते हो, उन्होंने भी इसके लिए लड़ाई लड़ी। और वे किस मंदिर की बात कर रहे थे? उसी राम के मंदिर की, जिस राम ने शंबूक के कान में शीशा डलवाया था। उसी राम के मंदिर में गांधी कह रहे थे कि शूद्रों को घुसने दो। यह विरोधाभास नहीं दिखता तुम्हें? एक तरफ वह राम जिसने शूद्रों को ज्ञान से वंचित किया, दूसरी तरफ उसी राम के मंदिर में शूद्रों को घुसने का आंदोलन। गांधी को क्यों आंदोलन करना पड़ा? क्योंकि मंदिर के पुजारी कह रहे थे नहीं, शूद्र नहीं आ सकते। और वे पुजारी किसके भक्त थे? राम के। और राम की परंपरा में क्या था? यही कि शूद्र नहीं सुन सकते। तो पुजारियों ने कुछ नया नहीं किया, उन्होंने वही किया जो उनके भगवान ने किया था। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, क्या तुम सच में मानते हो कि एक इंसान सिर्फ इसलिए कि वह किस घर में पैदा हुआ ईश्वर के प्रेम से वंचित है? क्या तुम सच में मानते हो कि ईश्वर इतना छोटा है कि वह किसी एक जाति का है?
क्या तुम सच में मानते हो कि जो बच्चा ज्ञान सुनना चाहता है उसके कान में पिघला शीशा डालना धर्म है? अगर हाँ, तो तुम्हारा धर्म बीमार है और तुम्हें इलाज की जरूरत है। अगर नहीं तो फिर सोचो, यह सब क्यों चल रहा है? यह झूठ कब तक चलेगा? मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूं। एक बार एक महिला थी, उसका नाम था सावित्रीबाई फुले। वह 20वीं सदी की शुरुआत में जीती थी। उन्होंने स्त्रियों और शूद्रों के लिए स्कूल खोला। जब वे स्कूल जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर पत्थर फेंकते थे, गोबर फेंकते थे। क्यों? क्योंकि वे नीच लोगों को पढ़ाने जा रही थी, क्योंकि वे उस व्यवस्था को चुनौती दे रही थी जो कहती थी कुछ लोग पढ़ नहीं सकते। और जो लोग उन पर पत्थर फेंकते थे वे राम के भक्त थे। वे रोज मंदिर जाते थे, वे रोज माला जपते थे, वे रोज जय श्री राम कहते थे, और रोज एक औरत पर जो बच्चों को पढ़ाने जा रही थी पत्थर फेंकते थे। यह धर्म था? यह भक्ति थी? नहीं, ये बीमारी थी। एक सामाजिक, मानसिक, आत्मिक बीमारी। और उस बीमारी का नाम था जाति। जाति क्या है? जाति एक झूठ है, एक ऐसा झूठ जो इतनी बार दोहराया गया कि सच लगने लगा। एक ऐसा झूठ जो किताबों में लिख दिया गया कि पवित्र लगने लगा। एक ऐसा झूठ जो मंदिरों में स्थापित कर दिया गया कि ईश्वरीय लगने लगा। लेकिन झूठ झूठ ही रहता है, चाहे उसे कितनी बार दोहराओ, चाहे उसे किताब में लिखो, चाहे मंदिर में बैठाओ। ईश्वर ने जाति नहीं बनाई, ईश्वर ने ऊंच नीच नहीं बनाई, ईश्वर ने किसी को शूद्र नहीं बनाया। ये सब इंसान ने बनाया अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने अहंकार के लिए। और उस इंसान ने ईश्वर का नाम लेकर यह सब किया। यह सबसे बड़ा पाप है। ईश्वर के नाम पर इंसान को दबाना यह सबसे बड़ा धर्म विरोध है। राम के नाम पर शंबुक के कान में शीशा डालना यह राम भक्ति नहीं है, यह राम का अपमान है। अब तुम कहोगे लेकिन यह तो पुराने जमाने की बात है, अब क्या ऐसा होता है? अच्छा, सच में अभी भी इस देश में एक दलित लड़की मंदिर में जाती है तो उसे धकेल दिया जाता है। अभी भी एक दलित लड़का किसी ऊंची जाति की लड़की से प्रेम करे तो उसे जिंदा जला दिया जाता है। अभी भी गांवों में दलितों को अलग कुएं से पानी भरना पड़ता है। अभी भी दलित बच्चे स्कूल में अलग बैठाए जाते हैं। अभी भी मिड डे मील में दलित बच्चों के बर्तन अलग रखे जाते हैं। यह अभी हो रहा है 21वीं सदी में, उस देश में जो खुद को धर्म का देश कहता है। और यह सब किसके नाम पे हो रहा है? धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर, मर्यादा के नाम पर। मुझे बताओ, इसमें मर्यादा कहां है? इसमें धर्म कहां है? इसमें ईश्वर कहां है? एक बार एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी ईश्वर कहां है? गुरु ने कहा, तुम्हारे पड़ोस में जो भूखा आदमी है उसमें। वह व्यक्ति बोला, लेकिन गुरुजी वह तो शूद्र है। गुरु चुप हो गए, फिर धीरे से बोले, और तुम? वह व्यक्ति समझ नहीं पाया। गुरु ने कहा, जब तुम अपने भाई में ईश्वर नहीं देख सकते तो तुम मंदिर में किसे खोजने जाते हो? वह मंदिर खाली है, वह मूर्ति पत्थर है। ईश्वर तो वहां है जहां प्रेम है, जहां न्याय है, जहां करुणा है। यह देश हजारों साल से एक बड़ी गलती कर रहा है, और वह गलती यह है, ईश्वर को मंदिर में बंद कर दिया और इंसान को जो ईश्वर का असली घर है बाहर फेंक दिया। मंदिर में पत्थर है और पत्थर के सामने हाथ जोड़ते हो, लेकिन मंदिर के बाहर जो इंसान बैठा है, जो भूखा है, जो पीड़ित है, जो दबा हुआ है, उसकी तरफ पीठ कर लेते हो। यह भक्ति नहीं है, यह अंधापन है। अब मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं, और यह बात थोड़ी कठिन है लेकिन जरूरी है। तुम जो मर्यादा की बात करते हो, उस मर्यादा का अर्थ क्या है? मर्यादा का अर्थ है हद, सीमा, नियम। लेकिन किसके लिए? अगर राम की मर्यादा सिर्फ उनके लिए थी जो ऊंची जाति में पैदा हुए, तो यह मर्यादा नहीं है, यह विशेषाधिकार है। अगर राम का धर्म सिर्फ कुछ लोगों के लिए था तो वह धर्म नहीं है, वह राजनीति है। सच्चा धर्म वह है जो सबके लिए समान हो। सच्ची मर्यादा वह है जो हर इंसान की गरिमा को मानती हो। और जो धर्म किसी एक बच्चे के साथ सिर्फ इसलिए कि वह किस घर में पैदा हुआ इतना क्रूर व्यवहार करे, वह धर्म नहीं हो सकता। बाबा साहेब अंबेडकर, जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, उन्होंने एक बार कहा था कि जाति व्यवस्था सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का विभाजन है। इसका मतलब है जाति ने काम नहीं बांटा, इंसान बांटे। जाति ने कहा यह काम नीचा है, और जो यह काम करता है वो भी नीचा है। यह दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है।
कोई काम नीचा नहीं होता। जो काम समाज के लिए जरूरी है वह सम्मानजनक है। जो इंसान सड़क साफ करता है वह उतना ही जरूरी है जितना वह इंसान जो दफ्तर में बैठता है। जो इंसान खेत में काम करता है वह उतना ही जरूरी है जितना वह इंसान जो मंत्री बनता है। लेकिन इस देश ने, इस धर्म ने यह तय कर दिया कि कुछ लोग नीचे हैं और यह नीचापन जन्म से है, बदला नहीं जा सकता। यह कितना क्रूर है, यह कितना बेरहम है, यह कितना अमानवीय है। और तुम जो ये सब सुन रहे हो, तुम क्या सोचते हो? क्या तुम्हारे भीतर कुछ हिल रहा है? क्या तुम्हारे भीतर कोई आवाज उठ रही है? क्या तुम्हारे भीतर कोई कह रहा है ये गलत है, ये बंद होना चाहिए? अगर हां, तो वो आवाज असली है, उसे सुनो। वह आवाज तुम्हारी आत्मा है, वह आवाज असली धर्म है। क्योंकि असली धर्म वह नहीं जो किसी किताब में लिखा है, असली धर्म वह है जो तुम्हारे भीतर बोलता है। वह आवाज जो कहती है हर इंसान बराबर है, वह आवाज जो कहती है किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, वह आवाज जो कहती है प्रेम ही ईश्वर है, वह आवाज जो कहती है करुणा ही सच्चा धर्म है। तुमने कभी देखा है कैसे एक बच्चा पैदा होता है? वह बच्चा जब पैदा होता है उसके माथे पर कोई जाति नहीं लिखी होती, उसके हाथ पर कोई लकीर नहीं होती जो कहे यह ऊंचा है या नीचा। वह बच्चा सिर्फ एक इंसान होता है, एक जीवित, सांस लेता, प्यार करने वाला, सपने देखने वाला इंसान। और उस इंसान को हम, यह समाज, ये धर्म, ये व्यवस्था जन्म लेते ही बता देते हैं कि वह नीचा है। ये सबसे बड़ा पाप है, ये ईश्वर के खिलाफ सबसे बड़ा विद्रोह है। क्योंकि अगर ईश्वर ने हर इंसान को बनाया है तो उस इंसान को नीचा कहना ईश्वर को नीचा कहना है। अब तुम पूछोगे तो हम क्या करें? मैं तुम्हें बताता हूं। पहला काम, सच को स्वीकार करो। जो हुआ वह गलत था, जो हो रहा है वह गलत है। यह स्वीकारना कमजोरी नहीं है, यह साहस है। सच को देखना और उसे स्वीकारना, यही पहला कदम है। दूसरा काम, अपने भीतर देखो। क्या तुम्हारे भीतर भी ये जाति का जहर है? क्या तुम भी किसी को उसकी जाति से देखते हो? क्या तुम भी किसी को उसके जन्म से आंकते हो? अगर हां तो उसे बाहर निकालो। वह जहर तुम्हें भी मार रहा है, क्योंकि जो दूसरे को दबाता है वह खुद भी मुक्त नहीं होता। जो दूसरे पर जुल्म करता है उसकी अपनी आत्मा भी कैद हो जाती है। तीसरा काम, आवाज उठाओ। जब कोई किसी के साथ अन्याय हो, आवाज उठाओ। जब कोई किसी को उसकी जाति से दबाए, आवाज उठाओ। जब कोई किसी बच्चे को बताए कि वह नीचा है, आवाज उठाओ। क्योंकि चुप रहना भी एक तरह का पाप है। जो देखता है और चुप रहता है वह भी उस अन्याय का हिस्सेदार है। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। यह कहानी उस आदमी की है जिसका नाम था रैदास। रैदास चमड़ा साफ करने का काम करते थे। वे शूद्र थे, लेकिन उनके भजनों में जो ईश्वर बोला वह किसी ब्राह्मण के मंत्रों से ज्यादा पवित्र था। उन्होंने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यानी अगर मन पवित्र है तो गंगा तुम्हारे घर में ही है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं। यह क्रांतिकारी बात थी। इसका मतलब था ईश्वर जाति नहीं देखता, ईश्वर मन देखता है। लेकिन समाज ने उन्हें नीचा माना। उनके भजन गाए लेकिन उनकी जाति को नीचा माना। यह कैसी विडंबना है। तुम उसके भजन गाते हो लेकिन उसी जाति के आदमी को आज भी नीचा मानते हो। तुम्हारी भक्ति झूठी है। और अब मैं तुम्हें सबसे जरूरी बात कहना चाहता हूँ, वह बात जो शायद किसी ने तुमसे नहीं कही, वह बात जो शायद तुम सुनना नहीं चाहते, लेकिन जिसके बिना तुम कभी मुक्त नहीं होगे। वह बात यह है कि तुम्हें अपने धर्म को प्रश्न करना होगा। हाँ, तुम्हें अपने उस धर्म को जो तुम्हें जन्म से मिला उसे प्रश्न करना होगा। यह धर्म विरोध नहीं है, यह असली धर्म है। क्योंकि जो धर्म प्रश्न से डरता है वह धर्म नहीं, वह डर है। जो परंपरा जांच परख नहीं सह सकती वह परंपरा नहीं, वह पाखंड है। असली ईश्वर को प्रश्न से डर नहीं लगता, असली धर्म को खोज से डर नहीं लगता। जो सच है वो जांचने पर भी सच रहेगा, और जो झूठ है वो जांचने पर टूट जाएगा। तो जांचो, पूछो, खोजो। तुम सोचते हो कि धर्म पर सवाल उठाना पाप है, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूं, सच से मुंह मोड़ना पाप है। अन्याय को देखकर आंखें बंद कर लेना पाप है। किसी के दर्द को नजरअंदाज करना पाप है, और किसी इंसान को सिर्फ उसकी जाति की वजह से नीचा समझना, यह सबसे बड़ा पाप है। अब मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूं। कल्पना करो, वह बच्चा शंबूक, वह किसी पेड़ के नीचे बैठा है, आंखें बंद हैं, वो सुन रहा है हवा में तैरते हुए शब्द।
वो शब्द जो किसी ने बोले थे और हवा में फैल गए थे, वे शब्द वेदों के थे। उस बच्चे ने उन शब्दों को सुना और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई, एक शांत पवित्र मुस्कान। वह मुस्कान जो तब आती है जब कोई पहली बार सच को छूता है, और फिर उस मुस्कान को मिटा दिया गया। उन कानों को जिन्होंने ईश्वर की आवाज सुनी थी बंद कर दिया गया। उस बच्चे की चीख, वो चीख आज भी गूंज रही है, हजारों साल बाद भी। क्या तुम सुन सकते हो उसे? क्या तुम्हारे दिल में कुछ हिलता है उसे सोचकर? अगर हाँ तो जागो। वह जागना ही असली भक्ति है, वह जागना ही असली धर्म है, वह जागना ही असली राम है। वो राम जो हर इंसान में है, जो हर दिल में है, जो प्रेम में है, जो न्याय में है। और अगर राम सच में महान थे तो उनकी महानता उस एक काम में नहीं थी। उनकी महानता अगर थी तो उस प्रेम में थी जो उन्होंने निभाया, उस वचन में थी जो उन्होंने दिया, उस साहस में थी जो उन्होंने दिखाया। लेकिन जो उन्होंने शंबूक के साथ किया वह महानता नहीं थी, वह उस व्यवस्था का पालन था जो इंसान ने बनाई थी, ईश्वर ने नहीं। और उस व्यवस्था को मर्यादा कहकर पूजना यह अंधापन है। तुम एक नई दुनिया बना सकते हो, वह दुनिया जहां कोई शंबूक नहीं होगा, वह दुनिया जहां कोई बच्चा इसलिए नहीं मारा जाएगा क्योंकि वह ज्ञान सुनना चाहता था, वह दुनिया जहां हर इंसान मंदिर में जा सकेगा नहीं और भी आगे जाकर, वह दुनिया जहां हर इंसान के जीवन में मंदिर होगा, वह मंदिर जो उसके भीतर है, वह मंदिर जहां ईश्वर रहता है हर इंसान के दिल में। लेकिन वह दुनिया तब बनेगी जब तुम बदलोगे, जब तुम अपने भीतर की जाति को खत्म करोगे, जब तुम किसी को उसके जन्म से नहीं उसके इंसान होने से आंकोगे, जब तुम किसी भूखे को देखकर यह नहीं सोचोगे यह किस जाति का है, बल्कि यह सोचोगे यह भूखा है, मैं क्या कर सकता हूं। जब तुम किसी पीड़ित की आवाज सुनकर यह नहीं सोचोगे यह मेरी जाति का है या नहीं, बल्कि यह सोचोगे यह दर्द में है, मैं उसके साथ हूं। यही मानवता है, यही प्रेम है, यही ईश्वर है और यही असली धर्म है। 10,000 साल हो गए, बहुत हुआ, अब और नहीं, अब बदलने का वक्त आ गया है। और वो बदलाव बाहर से नहीं आएगा, वह बदलाव तुम्हारे भीतर से आएगा। तुम्हारी उस आवाज से जो अभी भी बोल रही है, तुम्हारे उस दिल से जो अभी भी धड़क रहा है, तुम्हारी उस आत्मा से जो अभी भी जागना चाहती है। तो जागो आज, अभी, इसी पल, क्योंकि जो पल है वही असली है। जो हुआ वह इतिहास है, जो होगा वह भविष्य है, लेकिन जो हो सकता है वह तुम्हारे हाथ में है। अभी इस पल शंबुक की चीख को उत्तर दो। उस उत्तर का नाम है प्रेम, उस उत्तर का नाम है न्याय, उस उत्तर का नाम है करुणा, उस उत्तर का नाम है मानवता। और जिस दिन तुम ये उत्तर दोगे उस दिन तुम सच में राम के भक्त बनोगे। उस राम के जो मन में है, जो प्रेम में है, जो न्याय में है, उस पत्थर के नहीं जो मंदिर में है, उस व्यवस्था के नहीं जिसने शंबूक को मारा, बल्कि उस चेतना के जो हर इंसान में है, उस प्रकाश के जो कभी बुझता नहीं, उस सत्य के जो कभी मरता नहीं। जागो, प्रेम करो, न्याय करो और इस धरती को जिस पर तुम जी रहे हो उसे थोड़ा बेहतर छोड़ जाओ। यही धर्म है, यही भक्ति है, यही मुक्ति है।